हेलो टू एवरीवन, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अतुल धीमान एंड स्टूडेंट्स, बहुत सारे सवाल आपके आते रहते हैं और जरूरी होता है तो मैं आपके आंसर्स भी देता हूं। और एक सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, सो आई थॉट टू मेक वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज कैन यू अप्लाई if you are a final year candidate for the CAPF Assistant Commandant 2024 examination। तो इसका आंसर मैं आपको फटाफट देने वाला हूं और एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर एक बहुत शानदार सरप्राइज भी एंड में मैं दूंगा। सो आप एंड तक वीडियो भी देखिए। और आप मेरे पीछे एक फेमस पर्सनालिटी को जानते ही हैं, राजन आस्था सर है। इनकी वर्दी देख के आप जरूर थोड़ा सा फील कर रहे होंगे कि यार मेरे को ये वर्दी चाहिए। अब थोड़ा सा और ज्यादा आपका जो मोटिवेशन है ऊपर चला गया होगा। स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे और भी असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरैक्शंस लिए हैं जो कि यंगेस्ट असिस्टेंट कमांडेंट हैं। अब ये जो यंगेस्ट असिस्टेंट कमांडेंट है, इनका तरीका क्या है कि मतलब कैसे आप यंगेस्ट बन सकते हैं, कैसे आप जल्दी से जल्दी फौज को ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। सो इसका सबसे सिंपल तरीका है, शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, होगा वही तरीका जो असल तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है, और वो है कि आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली इन ऑर्डर टू गेट दैट सक्सेस फास्टेस्ट इन अ फास्टेस्ट मैनर, राइट। तो जल्दी शुरू करेंगे तो जल्दी आप जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। और स्टूडेंट्स ने 21 साल के अंदर, 22 साल के अंदर जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को, जो कि भारत का डिफेंस कैटेगरी के अंदर सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, इसको क्रैक किया है। यूपीएससी के मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका सवाल है उस सवाल का आंसर मैं देता हूं। तो आप कहते हैं कि सर मैं ना 3rd ईयर में हूं या मैं फाइनल ईयर के अंदर हूं। अब फाइनल ईयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, कोई बच्चा है जो बीटेक का स्टूडेंट है। कौन है जो बीटेक का स्टूडेंट है? उसके लिए उसका फाइनल ईयर 4th ईयर होगा। उसके लिए उसका फाइनल ईयर 4th ईयर होगा। कोई बच्चा एमबीबीएस का स्टूडेंट है, उसके लिए फाइनल ईयर 5th ईयर होगा। कोई बच्चा जो बीए का स्टूडेंट है, उसके लिए उसका फाइनल ईयर कौन सा होगा? 3rd ईयर होगा। ठीक है, 3rd ईयर होगा, राइट। सो द सिंपल पॉइंट इज कि अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हैं, अगर आप बीटेक 4th ईयर में हैं, अगर आप बीए 3rd ईयर में हैं, आप एमबीबीएस 5th ईयर में हैं, सो जो भी बच्चा फाइनल ईयर के अंदर है, दे ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सीएपीएफ एसी 2024 के एग्जाम के लिए। अंडरस्टूड? ठीक है, ये क्लियर हो गया। बट मेक श्योर, ऐसा नहीं है बीटेक के 3rd ईयर में आप होंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, आपको 4th ईयर में होना पड़ेगा। ठीक है, 4th ईयर में आप होंगे तब जाके आप एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है इसकी एज क्या होती है। अगर मैं एज की बात करूं तो 20 से 25 साल की जो उम्र होती है वो एक असिस्टेंट कमांडेंट को, मतलब इस एग्जाम के लिए होती है। इसमें आपको +3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को मिलता है, +5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन SC ST वालों को मिलता है। तो 25 + 3 28 साल ओबीसी, 25 + 5 30 साल फॉर SC ST, राइट। तो ये भी मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। अब द पॉइंट इज कि आप लोगों को जो मैं ये सारी जानकारी दे रहा हूं, इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये अगर आपको पता चल गया कि यार मैं ना एलिजिबल हूं 2024 के एग्जाम के लिए, ठीक है, सो योर एक्शन विल बी डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू दैट कि भाई मेरे को अगर 24 का एग्जाम क्वालिफाई करना है और मैं एलिजिबल हूं, तो आपके एक्शन भी वैसे ही हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि यार चल अब रिटन की तैयारी करते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर रिटन एग्जामिनेशन तो अभी 6 दिन बाद 23 वालों को है, अब 24 वालों का तो 1 साल के बाद आएगा, मतलब 365 दिन के बाद हमारा रिटन एग्जाम आएगा। तो सर हम लोग उसी टाइम कर लेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। अप्रैल के महीने में नोटिफिकेशन आएगा। कब आएगा? अप्रैल के महीने में आपका नोटिफिकेशन आएगा 2024 में। बट मैं अभी आपको क्यों इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं कि आपको अभी से शुरू करनी चाहिए? बिकॉज स्टूडेंट्स, इफ यू सी द स्टैटिस्टिक्स, लाखों लाख बच्चा इस एग्जाम को देता है और ये एग्जाम यूपीएससी लेता है। और यूपीएससी, आप स्टूडेंट से पूछिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस पूछिए, तो सिविल सर्विसेज के बाद जो डिफिकल्ट एग्जाम स्टैंडर्ड जो सेट करने का यूपीएससी का हमेशा हिस्ट्री रही है, रिकॉर्ड रहा है, वो सीएपीएफ एसी का ही रहा है। ठीक है, सो आपको इस एग्जाम में कोई 3-4 महीने की मेहनत से काम नहीं बनेगा। मैं सीधा सिंपल सभी को यही कहता हूं कि 3-4 महीने, 5-7 महीने से काम नहीं बनता।
वो डिपेंड करता है कि 6 महीने में बच्चा कर भी लेता है, लेकिन ये 2-3 महीने वाली, 3-4 महीने वाली मेहनत से कुछ नहीं बनता इस एग्जाम में, ये आप पक्का करके रखिए, राइट। इसमें कम से कम जितना ज्यादा टाइम आपको मिले उतना ज्यादा टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। अच्छे से सारी चीजें आप करेंगे, बहुत मजा आएगा। और देखिए ये वर्दी एक ऐसी चीज है जो आपको मिलेगी तो आप बहुत ज्यादा जो है फील प्राउड ऑन योरसेल्फ करोगे, और पेरेंट्स भी आप पे प्राउड फील करेंगे, राइट। अब देखिए ये जो अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो बच्चों मैं तो हमेशा यही कहता हूं, और मैंने ये अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल की चीज कि भाई एग्जाम जो अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम की तैयारी और उस एग्जाम की मेरिट लिस्ट जो है पहले ही बन जाती है, एग्जाम के बाद नहीं बनती, पहले ही बन जाती है। और उसको बनाने वाले वो बच्चे होते हैं जो नोटिफिकेशन से पहले, कब बनती है, नोटिफिकेशन वाले दिन बन जाती है। कैसे, ये नोटिफिकेशन का दिन है, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगी इस दिन, और इस दिन में जो बच्चे ने पहले ही अपना सिलेबस खत्म कर लिया होगा वो बच्चा मेरिट इन होगा, तो मेरिट लिस्ट पहले ही आ जाती है। लेकिन जो बच्चा ये सोचता है अरे नोटिफिकेशन आएगा तब देखा जाएगा, तब उस बच्चे का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर टू मेक यू अवेयर, आप कहीं से भी तैयारी करो, डजंट मैटर, लेकिन एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स और एक्शंस आपके आज से होने चाहिए टू टारगेट 2024 एग्जाम, राइट, 2024 एग्जाम, अंडरस्टूड। और आप दुनिया भर के एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आपका हिमांशु वत्स, आपके जंग बहादुर, आपका गोवर्धन जाट, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1-1, 2-2 साल तैयारी की है, तब जाके रिजल्ट्स आए हैं। सो बच्चों अब आपको जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी हो चुकी है कि आप थर्ड ईयर में, आप फाइनल ईयर में अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, अच्छा आपको डिग्री की जरूरत कब पड़ेगी, डिग्री की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप रिटन क्वालिफाई करके आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाएंगे, पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाएंगे, उस टाइम पे आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक चीज और मैं बता रहा हूं, ये डिग्री अगर आपके पास प्रोविजनल भी होगी तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोविजनल डिग्री के साथ आराम से आप आगे की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। यूपीएससी का जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पर भी आपके पास अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, यूपीएससी तब भी आपको टाइम दे देगी कि बेटा आप ओरिजिनल डिग्री दिखा देना, और ये पूरा प्रोसेस 1 साल तक चलता है, तो तब तक तो आपके पास डिग्री आ ही जाएगी। तो यूपीएससी इज वेरी लिबरल इन दिस कैटेगरी, दे विल गिव यू प्रॉपर टाइम कि बेटा दिखा दो डिग्री, आपके पास इतना टाइम देते हैं, आपको रिजेक्ट ऐसे नहीं किया जाएगा, पूरा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। नाउ एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, जो आपको मैंने बोला ना सरप्राइज है, तो सरप्राइज ये है बच्चों कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी जो है, मैं कहता हूं एक लंबी चौड़ी तैयारी है, और इस तैयारी को जो करने वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। इस तैयारी में जो बेसिक रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बट उससे पहले जो सरप्राइज है वो ये है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 1 प्लस पेपर 2 2024 के लिए फाउंडेशन बैच इज लाइव नाउ, हो चुका है शुरू, और आज बहुत बेस्ट आपके लिए ये है, मौका है, क्योंकि दिखाता हूं वो मौका क्या है। देखिए आप अड्डा 24/7 के वेबसाइट में जाते हैं, अड्डा 247 की वेबसाइट में जाइए, खुल गई वेबसाइट। अब यहां पे आप क्या करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जब आप जाते हैं तो यहां पे आप डिफेंस सिलेक्ट करेंगे, क्या डिफेंस सिलेक्ट कर लिया, डिफेंस सिलेक्ट किया, ये देखिए सीएपीएफ एसी आ गया, ये सीएपीएफ एसी को क्लिक कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स कमाल की बात यही थी कि स्टूडेंट्स ये हमारा फाउंडेशन बैच है जो 16 जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक है, 16 जुलाई को शुरू हो चुका है, ठीक है। अब ये जो फाउंडेशन बैच है, इस बैच में कमाल की बात यही है बच्चों कि ये बैच डबल वैलिडिटी के साथ है। डबल वैलिडिटी का मतलब समझते हैं आप क्या है? डबल वैलिडिटी का मतलब है कि 12 महीने प्लस 12 महीने आपको मिलेंगे, मतलब आपको जितना भी टाइम है उस टाइम के साथ फ्री में वही सेम टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, ताकि इस बैच को आप लाइव तो अटेंड करेंगे बट उसके साथ साथ रिकॉर्डेड भी मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। इस बैच में कमाल की बात यह है बच्चों कि सीएपीएफ की हजारों की कोचिंग्स आती हैं, आप देखिएगा ऑनलाइन भी बहुत महंगी कोचिंग्स होती हैं, सिविल सर्विसेज को टक्कर देता है एग्जाम, तो ऑफलाइन तो आप देखिए 20, 25, 50 हजार, 1 लाख बच्चे लोग चार्ज कर लेते हैं, लेकिन ये कोचिंग जो है आपको 12,000 की है, यहां पे कट करके आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है 3,000 का, बट 3,000 भी आपने पे नहीं करने। मेक श्योर कि आप इस कोड को लगाएं,
ये कोड बच्चों बहुत आपके लिए अफोर्डेबल कर देगा। प्राइस Y588, Y588 कोड लगा दिया, अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई किया, ये कोर्स आपको 2700 रुपए का मिलेगा, 2760 रुपए का। और इस कोर्स में जितने भी टीचर्स आपको दिख रहे हैं, दे ऑल विल बी टीचिंग यू लाइव, प्रॉपर बोर्ड से आपको लाइव क्लासेस हो जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। अभी बताता हूं और क्या क्या मिलेगा, देख लेते हैं। आप याद रखिएगा, कोड लगाना है Y588 ताकि ये कोर्स जो है आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइस में मिले। और भी बताऊंगा कि कैसे इस और प्राइस को कम कर सकते हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा। पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या। अब देखिए, इस कोर्स का टाइमिंग 10 से 7 बजे तक है। एवरीथिंग इज लाइव, 250 घंटे प्लस की लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं। इसके अलावा फैकल्टी है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, लिमिटेड बैच साइज है। चलो ये तो बहुत अच्छी चीज है। पेपर 1 की 250 घंटे की क्लासेस है लाइव, 80 घंटे की पेपर 2 की लाइव क्लासेस है, 80 घंटे की और 250 घंटे की। देख सकते हैं आप कितने घंटे हो गए, सब लाइव है। एनसीईआरटी पे फोकस होगा, 100 सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट्स होंगे विद आंसर कीज। आंसर कीज के साथ प्रैक्टिस सेट्स भी दिए जाएंगे, 4 फुल मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे बच्चे को, और क्लास पीडीएफ्स भी दी जाएंगी। ठीक है, ये सब क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये सारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं। ये स्टडी प्लान यहां पे आपको नीचे दिख जाएगा, हाँ अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपको जो भी हेल्प चाहिए तो करना क्या है, आप इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद हम आपका एक लाइव काउंसलिंग सेशन करेंगे, मैं आपका काउंसलिंग सेशन करूंगा, जिसमें आई विल बी टेलिंग यू व्हाट विल बी आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। क्या हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो सारा का सारा हम लोग जो है आगे डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो इस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने के लिए मेक श्योर कि आप इसमें एनरोल कर दीजिए। देखिए, ये 12 महीने की वैलिडिटी का था ओरिजिनली, बट 12 + 12 मतलब 24 महीने तक सिर्फ ये कोर्स आपको 24 महीने का मिल रहा है। कमाल की चीज है यार। 2750 रुपए 60 रुपए का होगा, Y588 कूपन कोड के साथ होगा। और जो बच्चा ये सोच रहा है कि सर, जैसे कि मैंने भी सोचा था कि यार सीएपीएफ तो ठीक है, बट आई विल गो विद द सीडीएस आल्सो, एफकैट भी तैयार करूंगा अपने लिए। तो ऐसा है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार मेरे को 3 एग्जाम्स तैयार करने हैं, तो ठीक है, इट इज गुड टू गो। इनफैक्ट बहुत अच्छी चीज है यार, कि ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए कि यार नहीं मैं तो असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बनूंगा। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं, क्योंकि कंपटीशन है ना, तो इस वजह से थोड़ा अनसर्टेन भी हो जाता है कई चीजें। सो फॉर दैट थिंग ना, व्हाट बेस्ट यू कैन डू, टारगेट ऑल 3 एग्जाम्स। और इन तीनों एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन जो है अलग अलग कोर्स लेके करेंगे। एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, बेस्ट सरप्राइज और देता हूं कि आपने क्या करना है, डिफेंस में जाना है, डिफेंस महापैक सिलेक्ट करना है। ये महापैक सिलेक्ट किया, ये देखिए डिफेंस ऑफिसर्स महापैक है बच्चों। इसमें एक एग्जाम नहीं, 2 एग्जाम नहीं, सारे ऑफिसर्स एग्जाम का जो भी लाइव क्लासेस चलती हैं, वो सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी सारे एग्जाम्स की। ये देखिए, ये भी 24 महीने के लिए है, 24 महीने के लिए है, तो ये भी क्लासेस चलती हैं। ये देखिए, ये सारे एग्जाम्स आपके इसके अंदर कवर होते हैं। इसको भी आप कैसे लेंगे, Y588 कूपन कोड लगा दीजिएगा, क्या Y588 कोड लगा दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिए, 2990 रुपए का पड़ेगा। तो आपको सीएपीएफ का जो कोर्स होगा पेपर 1 पेपर 2, ये 2760 रुपए का पड़ेगा Y588 कूपन कोड लगा के। और अगर डिफेंस महापैक लेते हैं, ठीक है, तो इसमें सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, जिसमें आपका कोड जो कूपन कोड लगाएंगे तो ये 2990 रुपए का पड़ेगा। सो 100-200 रुपए का फर्क पड़ेगा, एंड दिस वुड बी द मिनिमम अमाउंट दैट यू विल बी पेइंग, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टार्ट अर्ली, गेट द रिजल्ट्स. If you start early, you'll get the results early, right? So see you next time. Thank you and Jai Hind. Thank you so much.